हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन और आज का ये लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन और हम लोग का लेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सिंपल कैमरा, उसका कंपोनेंट्स और सिंपल कैमरा में कौन सा लेंस यूज़ होता है वो सब देखेंगे। चलो पहले देखते हैं हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन। तो जब मैं बोलता हूँ मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन मतलब जो ऑब्जेक्ट है, एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, सपोज ये मेरा लेंस है, कुछ है, ठीक है, ये लेंस, और यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है। क्या है भाई? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बनेगा, अगर वो बड़का वाला इमेज बनेगा तो हम क्या बोलते हैं? अगर ये इमेज जो है वो बड़का वाला बन गया तो हम क्या बोलते हैं? मैग्निफाइड हो गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बन रहा है वो छोटा बन रहा है तो हम क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड। तो मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ या छोटा हुआ, उसको पता करने के लिए एक फॉर्मूला है और हम उसी को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। चलो एक बार क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लिखते हैं, देखो ऐसा ही कुछ था ना, हम लोग ऐसे ही कुछ सीखते थे। लेंस ऐसा ही कुछ होता था क्या? अरे हाँ भाई, बताओ भाई। हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो 90 डिग्री में प्रिंसिपल एक्सिस की प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then the magnification is the ratio of size of image to the size of ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, याद होना चाहिए। और बेसिकली याद ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर ये डेफिनेशन से हमको क्या पता चल रहा है? एक बार देखो भाई, देखो जब हम ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखते हैं, किसके परपेंडिकुलर? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं तो क्या होता है? और जब हम उसका क्या फाइंड करते हैं? रेशियो। किसका रेशियो? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब बेसिकली अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखूं, अरे यार मार्कर, अगर बेसिकली मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखूं तो वो हो जाएगा साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ये फॉर्मूला से हमको क्या पता चल रहा है? मजा तो नहीं आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लो कि उसका साइज जो है वो 10 सेंटीमीटर है और जो मेरा इमेज बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, बड़का 20 सेंटीमीटर का। तो तुम बोल सकते हो ना कि मैग्निफिकेशन हुआ है। हाँ सर, डबल हो गया। तो कैसे पता चलेगा मैग्निफिकेशन कितना हुआ है? साइज ऑफ इमेज कितना है? 20, और साइज ऑफ इमेज कितना है, सॉरी ऑब्जेक्ट कितना है? 10। तो मर के क्या हो जाएगा? 2। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ है भाई? 2 हुआ है, डबल हो गया भाई, डबल। समझ रहे हो? अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 हो या फिर मान लो 10 हो और साइज ऑफ इमेज क्या हो? 5, तो क्या मैग्नीफाई हुआ है कि डिमिनिश्ड हुआ है? सर डिमिनिश्ड, घट गया है। पहले 10 सेंटीमीटर था, 5 हो गया है। तो मैग्निफिकेशन निकालो, इसका कितना होएगा? साइज ऑफ इमेज कितना है? 5। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 10। 5 1 जा, 5 2 जा, तो 1/2। तो जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा तो हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन हुआ है, मैग्निफाइड हुआ है, मैग्निफाइड इमेज बन रहा है। और जब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, जैसे कि 1/2, 0.5, ऐसा कुछ, 1/2 मतलब 0.5 है ना, लेस देन 1, तो हम उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज बनेगा। क्या ये सब रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ भाई, रिकॉर्ड हो रहा है।
तो क्या तुम्हें इतना समझ में आया कि मैग्निफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? मैग्निफिकेशन मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं भाई? साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को। और जब वो डबल हो जा रहा है, मान लो कि ये 15 होता तो देखो साइज 10, इधर का साइज 15, तो देख रहे हो ना कितना हो गया? नहीं 15 नहीं, मान लो 30 हो गया, 30 सेंटीमीटर। साइज 10, ये किसका साइज? ऑब्जेक्ट। और ये किसका साइज? इमेज। तो फॉर्मूला से क्या निकलेगा? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 30 बाई 10। तो m कितना आया? 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया। अरे भाई अब तो समझ में आ गया होगा, मैग्निफिकेशन से हम लोग ये पता करते हैं कि इमेज कितना मैग्नीफाइड हुआ है या फिर कितना डिमिनिश्ड हुआ है। समझ में आया? ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।